क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पीकर सप्तान खान साहब। बहुत शुक्रिया सप्तान साहब आपके वक्त का। इस वक्त निगरान सेटअप के मामलात आपकी जमात ने 3 नाम दे दिए हैं और नाम गवर्नर के पास भी चले गए हैं। वहां से अब आगे क्या मामलात है कि मामलात हो जाएंगे सेट आपस में या फिर कोई पार्लिमानी कमेटी तक आएगा? रहमान रहीम, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी तरफ से 3 नाम आ गए जी। अब नून लीग वालों की बॉल जो है वो नून लीग वालों की कोर्ट में है कि वो इस पे क्या डिसाइड करते हैं। अच्छा, नाम तीनों अच्छे हैं और बड़े मतलब इस तरह के बैलेंस्ड नाम है कि जो पंजाब को समझते हैं ना, और जो लोग पंजाब के रहने वाले हैं, कोई भी इन 3 नामों पे एतराज नहीं करेगा। एक से एक बढ़ के अच्छा, शरीफ, बड़े ऑनेस्ट और अपराइट बंदों के नाम दिए हैं। सही। अब अगर नून लीग वाले इन पे इत्तेफाक नहीं करते तो फिर ये 3 दिनों के बाद ये केस आ जाएगा स्पीकर पंजाब के पास। फिर स्पीकर जो है वो 3 बंदों की कमेटी बनाएंगे फ्रॉम ऑपोजिशन और 3 गवर्नमेंट, बट नाम यही रहेंगे। उसमें अगर ऑपोजिशन वाले अपने नाम नहीं देते तो फिर वहां वो अपने नाम दे देंगे, फिर उस पे मीटिंग्स होती रहेंगी, और अगर वो भी किसी बने किनारे वो मीटिंग्स भी ना लगी तो फिर ये केस चला जाएगा फेडरल इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर देल डिसाइड कि किसका करना है। तो मेरा ख्याल है हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम सियासी लोग हैं, इतना एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए कि हम जो नाम देते हैं, चाहे हम या वो, मतलब पीटीआई देती है या वो देते हैं पीडीएम लेकिन वाले, सप्तान खान साहब, उन्हीं के अंदर से सप्तान खान साहब, जितनी बड़ी खलीज हो गई है सियासी जमातों के दरमियान, आप कह रहे हैं सियासी जमातें हैं, बातचीत हो जाएगी, अगर वहां भी मामला नहीं आता तो ये कमेटी में भी मामला नहीं हल हो पाता तो फिर तो चीजें बहुत आगे हैं। आप कह रहे हैं खलीज जो है वो सियासी जमातें मिल बैठ के कर लेंगे। रूल्स में तो यही है कि अगर वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान फैसला ना हुआ तो फिर ये स्पीकर साहब के पास आ जाएगा, फिर वही कमेटी बनेगी और कमेटी के बाद फिर इंशाल्लाह फिर वो नाम आएंगे, और फिर अगर वहां भी फैसला नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन है, दैट वुड बी द लास्ट। अच्छा सप्तान खान साहब, आप भी काफली का एक तवील अरसा 8-9 साल आप रहे हैं, मेंबर भी रहे, वजीर भी रहे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आपको तकरीबन इतना ही अरसा गुजर चुका है। तो अब काफलीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मिल रही हैं पंजाब में, जो आप सोच रहे हैं क्या वो मतलूबा नताइज इस इत्तेहाद के बाद या जम होने के बाद वो हासिल कर पाएं? उसकी वजह है कि देखें, चौधरी परवेज इलाही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान है। पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, स्पीकर कितनी दफा रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फिर मतलब उनका एक बहुत बड़ा एक लंबा सियासी सफर है। तो अगर उनका मर्जर हो जाता है पीटीआई में तो मैं ये समझता हूं कि ये उनके लिए भी बेहतर है, ये पीटीआई के लिए भी बेहतर है। तो सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो बहुत कुछ सोच रही है, जब वो यहाँ आएगी बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ पर आपके अपने कैंडिडेट मजबूत हैं, काफ लीग के भी, तो ये तो नहीं है फिर आपकी जमात से उठ के तो दूसरी जमातों में जा रहे होंगे लोग उस वक्त। अब मैं थोड़ा सा इस पे ये बात करूंगा कि हमारी सिर्फ 2 जमातें ही हैं ना, एक पीटीआई और एक काफ लीग। मतलब पंजाब में पीपल्स पार्टी टोटल 7 लोगों के साथ रह गई है, इसी तरह ही है ना। तो अब जरदारी साहब ये चाहेंगे कि हम 5-7 पे ही हमारी ब्रेक लग जाए, वो भी चाहेंगे कि यार कुछ भी ना करो तो काफ लीग जितने बंदे हमारे 10-12 तो हो जाए। फिर इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी चाहेंगे, केपी में फजल रहमान साहब और असफंद यार वली साहब चाहेंगे, बलूचिस्तान में जितने भी इनके एलाइज हैं। तो हम तो 2 पार्टियों वालों को तो इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए, वो पीडीएम क्या करेगा, जिनकी 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो एक दूसरे को कच्चा खाएंगे, और जिनके नजरियात नहीं मिलते, जो एक कल तक एक दूसरे के पेट से पैसा निकलवाना, कोई कहता था कि लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा तो कोई कहता था लड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, तो वो घसीटना करना तो रह गया। आज तो एक दूसरे को स्वीट डिशेस खिला रहे हैं बिठा के, तो उनका क्या बनेगा। लिहाजा बर्दाश्त होनी चाहिए, दिल में थोड़ी सी फराख दिली होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी खुश आइंद बात होगी। पीटीआई भी इसको वेलकम करेगी और पीएमएलक्यू भी इसको वेलकम करेगी। 90 रोज जो है वो अब आईनी तौर पर मौजूद है। 90 रोज में तो रमजान मुबारक है
आप समझते हैं कि रमज़ान मुबारक में यहाँ पंजाब में इलेक्शन हो पाएंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, देखें, आइन तो आपको पाबंद करता है 90 दिन के लिए जी। अगर आपने बुक के मुताबिक चलना है, आइन जो कि हमारा एक बहुत कीमती सरमाया है, और अगर इसके मुताबिक चलना है तो वो तो फिर आपको पाबंद करता है कि आपने 90 दिन के अंदर करना है। अब जहां तक माह रमजान का ताल्लुक है, तो जब पाकिस्तान बना था 1947 में, दैट वाज 27th ऑफ माह रमजान। फिर जब मरहूम सरदार फारूक अहमद खान लगारी साहब प्रेसिडेंट थे, इलेक्शन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 97 में, दैट वाज अगेन 27th ऑफ माह रमजान। माह रमजान में तो वो आलिम दीन भी कहते नहीं कि शैतान जो है उनको वो जंजीर लग जाते हैं और उनको कैद कर देते हैं। तो मतलब माह रमजान में तो बेहतर है कि रोजे के साथ ज़मीर की आवाज पे ज्यादा अमल होगा। तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है, माह रमजान में हो जाए इलेक्शन, 90 दिन में हो जाए, चाहे वो माह रमजान के अंदर या माह रमजान से पहले, क्योंकि अगर ये टर्म पूरा करती तो फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनली वो आपको प्रोवाइड होती है ना फैसिलिटी कि आप 60 दिनों में करा दें। लेकिन चूंकि ये 4-5 महीने पहले हो रहा है तो इसमें तो फिर 90 दिन ही होगा ना। सही, बहुत शुक्रिया सब्तैन खान साहब, पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ।